ऑटो चालक ने की नाबालिग छात्रों के अपहरण की कोशिश, बच्चों ने कूदकर बचाई जान, एसपी सिटी से की कार्यवाही की मांग। वनादेवी थाना क्षेत्र के सरसौल इलाके में कोचिंग के लिए निकले 2 नाबालिग बच्चों को ऑटो चालक द्वारा अपहरण करके ले जाने का मामला सामने आया है। ऑटो में सवार नाबालिग बच्चों ने घटना को भांपते हुए चलते ऑटो से कूदकर छलांग लगा दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अपहरण की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला वनादेवी थाना क्षेत्र का है, जहां वैशालीपुरम निवासी 13 वर्षीय तनिष्क 7वीं कक्षा का छात्र है, जबकि उसका दूसरा दोस्त 12 वर्षीय संजीव एक निजी स्कूल में 6वीं क्लास का छात्र है। ये छात्र दोनों सरसौल आरटीओ दफ्तर के पास कोचिंग में पढ़ते हैं। सोमवार देर शाम को दोनों बच्चे कोचिंग जाने के लिए एक ऑटो में सवार हुए थे। बच्चों का कहना है कि इसी दौरान ऑटो सवार चालक उन्हें दूसरे रास्ते पर अपने साथ बापू धाम कॉलोनी की तरफ ले गया। इस पर बच्चों ने देर होने का हवाला दिया तो ऑटो चालक ने उन्हें डांटा और एक छात्र से मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया। इस दौरान ऑटो में सवार बच्चों ने घटना को भांपते हुए चलते ऑटो से छलांग लगा दी, जिसके बाद ऑटो चालक अपने अन्य 2 साथियों के साथ फरार हो गया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी कुलदीप गुनावत ने बताया कि आज थाना वनादेवी पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें वादी द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसका पुत्र तथा उसका एक साथी रॉयल रेजिडेंसी के पास से, जो मेलरोज के पास है, एक ऑटो रिक्शे में जाने के लिए बैठे, जिसमें चालक के साथ उसके 2 अन्य भी साथी बैठे हुए थे, जिन्होंने बच्चों को कोचिंग की तरफ ले जाने की जगह ऑटो को दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ लिया। विरोध करने पर चालक और उसके साथियों द्वारा एक लड़के का मोबाइल ले लिया गया, जिसके बाद दोनों लड़के ऑटो धीमा होने पर कूदकर वहां से निकल गए तथा अपने माता पिता को इस संबंध में सूचना दी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा इसमें अन्नू जो ऑटो मालिक है उसको और नितिन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति की तलाश की जा रही है, उसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर विधिक कार्यवाही प्रचलन में लाई जाएगी। नाम है आपका? संजीव। क्या हुआ था बेटा, कल ये बताइए। कल हम दोनों रॉयल के पास खड़े हुए टेम्पो का इंतजार कर रहे थे, तब हमारी गली में से ही एक टेम्पो निकला था और ये उस टेम्पो से हमने बोला मेलरोज पे जाना है, तो इसने कहा, उन्होंने बोला ठीक है। उसमें 3 जने थे और बापू धाम वाली गली जो है वहाँ पे हम गए तो उसमें वो बोल रहे थे कि अभी खाना खा के आ रहे हैं हम, तो वहीं पे उनने बापू धाम की गली में हमें 3-4 चक्कर कटवाए थे। फिर हम खेतों वगैरह में से होके फिर एक चिकावटी की तरफ लॉज है उस वहाँ पे गए। कैसे निकले उनके चंगुल से आप लोग? हम पहले ये कूद गए थे, हमने बोली कि अंकल रोको, तो उन्होंने म्यूज़िक की आवाज़ तेज कर दी। हम पहले ये कूद गए, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया था उनने, मैंने उनका हाथ काट के फिर भागा, मैं भी कूद गया था। कितने लोग थे बेटा? 3 लोग थे। क्या बजे घटना हुई तकरीबन? क्या बजे अपहरण करके ले जा रहे थे वो? 3:15 तक उसने घुमाया। क्या आप लोगों का अपहरण करके ले जा रहे थे? यस। किस विद्यालय के छात्र हो? और मैं जीएमडी एकेडमी। तनिष, क्या हुआ था आपके साथ? मेरी मम्मी जी मेरे को वहाँ तक रॉयल तक छोड़कर गई और मैं ऑटो पकड़ता हूँ रोज़ और मेलरोज कोचिंग जाता हूँ, तो वहाँ पर ये भी था। तो फिर हमारी जिस गली से हम होते हैं उसी गली से ऑटो आया, तो हम दोनों उसमें मेलरोज बोलकर बैठ गए। तो उसने, हम जा रहे थे तो बापू धाम की तरफ उसने गली में मोड़ लिया, तो हमने पूछा क्यों मोड़ रहे हो, तो उसने कहा कि हम बस यहाँ से कुछ सामान लेना है। तो ठीक है, हम बैठ गए उसमें, हमने कहा ठीक है। फिर उसने बहुत देर तक घुमाया, तो हमने बाहर वाले लोगों से, गांव का इलाका था तो हमने बाहर वाले लोगों से कहा, पर किसी ने कुछ नहीं करा और उन्होंने म्यूज़िक की आवाज़ भी फुल कर दी ताकि कोई आवाज़ ना सुन पाए हमारी। फिर 3-4 गाँव से घुमाकर इसका फ़ोन भी छीन लिया था उन्होंने। फिर 3-4 गाँव तक घुमाकर फिर वो हमें वहाँ हाईवे की तरफ ले जा रहे थे। तो फिर मैं तो वहाँ से कूद गया, ये आधे किलोमीटर बाद कूदा था वहाँ से। हाथ में चोट कैसे लगी? हाथ में कूदते वक्त ही मेरे हाथ में चोट लग गई थी, छिल गए थे। पक्का रोड था वहाँ पर। तो क्या अपहरण करके ले जा रहे थे आप लोगों को? हाँ। नाम है आपका और किस तरीके की घटना हुई है? मेरा नाम विवेक प्रताप सिंह है, मेरा बेटा जो तनिष्क प्रताप सिंह है और उनका एक हमारे पड़ोसी हैं अहमद जी, इनका बेटा है, जो कि कोचिंग जा रहे थे ऑटो में बैठ के रॉयल रेजिडेंसी से दिल्ली जीटी रोड से। वहाँ पे बैठकर बच्चों को जाना था मेलरोज बाईपास मेलरोज तक, लेकिन उन्होंने किडनैपिंग की नीयत से, अपहरणकर्ताओं ने किडनैपिंग की नीयत से उनको गांव के क्षेत्र में रसूलपुर वगैरह में घुमा के ले जाने लगे, जहाँ दोनों बच्चों ने हौसला करके
एक एक करके दोनों कूद गए। एक ने हाथ काट लिया अपना, उसका जो अपहरण करता था, एक ने हिम्मत करके हाथ के बल, जो मेरा बेटा है हाथ के बल गिरा, जिसके हाथ में चोट भी आई है। और इस तरह से दोनों बच्चे छूट के आए। उसके बाद हम चौकी गए और थाने भी गए, जहाँ पे कि 4 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद कार्रवाई हमने पकड़ा उसको, अपहरणकर्ता को, जो ये साथ में हेमंत जी, इन्होंने फुटेज निकलवाए और उसको पकड़ा। एक ऑटो वाले को जब जाके हमने पुलिस को बुलाया तो 1 घंटे बाद पुलिस आई, जब जाके उसको पकड़ा है पुलिस को। कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं। अभी संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से, क्योंकि अभी पूरे अपहरणकर्ता अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मोबाइल का अपहरण करके बता रही है। मोबाइल छीनने का मुकदमा लिखा गया है। मोबाइल छीनना तो ये कहीं से है ही नहीं, ये तो अपहरणकर्ताओं ने अपहरण किया है। और हो सकता है बच्चों की जान भी जा सकती थी, क्या करते उनकी मंशा पता नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक है। बच्चे प्रताड़ित हैं, बहुत डरे हुए हैं, और हम लोग भी असुरक्षा की भावना से रहते हैं। हम पता नहीं हमें आगे के लिए बच्चों को कैसे स्कूल भेजें, क्या करें, पता नहीं। इसके पीछे कोई साजिश है, कौन अपहरण करता है, क्या है हमारा, किससे कोई। क्या मानते हैं, एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कि पूरी तरह से यूपी में पूरी तरह शांति है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, यहाँ पुलिस की भूमिका को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? नहीं, योगी जी तो काम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन अब पुलिस तो यहाँ थोड़ा सस्पेक्टेड है ही है। पुलिस ने अपने पूरे चौकी इंचार्ज ने तो बिल्कुल ही एक निष्क्रिय रहे, उन्होंने तो कोई एक्टिविटी नहीं करी 4 घंटे तक। हमारे देने के बाद में हमें उपदेश देना कि ऑटो से क्यों भेजा तुमने, इसको बाइक से करके आते, इसको साइकिल से भेजते, छोटा बच्चा है। अभी तक तो नहीं। किस शिकायत को लेकर आज एसपी सिटी ऑफिस आए थे और क्या किस तरीके का निस्तारण हो पाया है? देखिए, कल जो है हमारे 2 बच्चे जो है अपनी कोचिंग जा रहे थे। कोचिंग जाते समय ही 3 लोग हैं जो कि अपने टेम्पो में उनका अपहरण करने की कोशिश की, और अपहरण करके किसी भी दोनों बच्चों ने बड़ा साहस का परिचय देते हुए कूद करके, अपनी जान की चिंता न की, और उन्होंने कूद करके अपने घर पहुँचे। और उसके बाद परिवार वाले पुलिस के पास पहुँचते हैं। पुलिस 4 घंटे तक कुछ नहीं करती। मैंने भी थाना इंचार्ज महोदय को फ़ोन किया, एसपी सिटी साहब को फ़ोन किया। हम लोग जो पीड़ित लोग हैं वही सीसीटीवी की फुटेज निकालते हैं, उनके टेम्पो की पहचान करते हैं, घर पहुंचते हैं, उसे पकड़ते हैं, पुलिस को फ़ोन करके बोलते हैं कि हमने पकड़ लिया है। पुलिस 1 घंटे तक आ रहे हैं का इंतज़ार करते, 1 घंटे बाद पहुंचती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ सीओ साहब से आज हम लोग मिले। सीओ साहब ने तो आश्वासन दिया है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन दूसरा कौन गिरफ्तार किया है ये हमें आज तक अभी नहीं पता। बच्चों से कोई पूछताछ नहीं करवाई गई। ना एसपी सिटी साहब के पास आए तो उनका व्यवहार तो खैर बहुत ही अच्छा है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने पता किया है कि मोबाइल लूट के लिए इनका वो किया गया था। और मैंने कहा साहब इतना लंबा क्यों चक्कर कटवाया गया? मोबाइल लूट के लिए तो थोड़ा सा किसी कोने में ले जाते, लूट करके उन्हें उतार देते। बच्चे क्यों? उन्होंने रोकने के लिए चिल्लाया, डीजे बढ़ा दिया। तो ये घटना कोई लूट की घटना नहीं है, ये अपहरण की घटना है। और अपहरण से के साथ साथ कहीं हमें संदेह है कि कोई दुश्मन या कोई भी किसी तरह की कोई ऐसी वो है जिससे परिवार डरा हुआ है कि बच्चों को आगे पढ़ाएं या घर बिठा लें। किस तरह का निस्तारण दिया है? देखिए, सीओ साहब ने कहा है कि हम लोग 48 घंटे में जांच करते हैं, और जो दोषी पुलिस वाले हैं जिन्होंने निष्क्रियता दिखाई है उनके खिलाफ हम जांच अपनी ऊपर अधिकारियों को देंगे। और एसपी सिटी साहब कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी से कोई रही होगी कमी, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप चले जाइए, आप पूछताछ कर लीजिए। ये वर्ड उनके हैं, इसलिए हम लोग संतुष्ट एसपी सिटी साहब से नहीं है। अब कल जो है वरिष्ठ अधिकारियों से और अन्य से मिलेंगे, जांच की मांग करेंगे। हमें पता चलना चाहिए कि हमारे बच्चों का अपहरण क्यों किया गया, 1 घंटे आधा घंटे तक वो क्यों घुमाते रहे। बच्चों को हम लोग घर पे बिठाएं, पढ़ाई बंद करवाएं, या स्वयं छोड़ने जाएं, या कोई पुलिस की कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज़ है, या थाना इंचार्ज, पुलिस चौकी, एसपी सिटी साहब पूरी तरीके से ये आश्वस्त हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अच्छा हो रहा है। कितनी उम्र होगी दोनों बच्चों की करीबन? दोनों ही 6 क्लास के बच्चे हैं, लगभग 11-12 साल के बच्चे हैं। किस विद्यालय के छात्र? एक एएमयू का छात्र है, दूसरा गुड शेफर्ड का छात्र है। कहाँ कोचिंग के लिए जा रहे थे? कोचिंग मेलरोज पर इनकी दोनों की कोचिंग है, अलग अलग सुरक्षा विहार और मेलरोज अपोजिट दोनों की कोचिंग है। एक वहाँ जा रहे थे, और मैं बताऊँ लेकिन पुलिस के व्यवहार से और स्पेशली एसपी सिटी साहब का व्यवहार जो है ठीक नहीं है। और इसकी शिकायत जो हम यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनसे भी करेंगे, और वरिष्ठ जो अब ट्विटर और अन्य माध्यमों से मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि अपहरण जैसी घटना को पुलिस जो है एक बहुत ही मतलब हल्की सी मोबाइल छीनने की घटना में ले रही है, कोई कार्रवाई नहीं करती, परिवार वाले कर रहे हैं। आज शाम थाना बन्ना देवी पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें वादी द्वारा
यह आरोप लगाया गया है कि उसका पुत्र तथा उसका एक साथी रॉयल रेजिडेंसी के पास से एक ऑटो रिक्शा में कोचिंग जो कि मेलरोज के पास है में जाने के लिए बैठे, तो ऑटो जिसमें चालक के अतिरिक्त उसके साथ 2 अन्य उसके साथी बैठे हुए थे ने इन लड़कों को कोचिंग की तरफ ले जाने के बजाय दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ लिया। विरोध करने पर चालक और उसके साथियों द्वारा एक लड़के का मोबाइल ले लिया गया तथा दोनों लड़के ऑटो धीमे होने पर कूदकर वहां से निकल गए तथा अपने माता पिता को इस संबंध में सूचना दी। तहरीर के आधार पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है तथा इसमें अन्नू जो कि ऑटो मालिक तथा ऑटो में उस समय बैठा हुआ था को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त नितिन और एक अन्य व्यक्ति की तलाश की जा रही है, जिसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।